देश की धरोहर में आज हम आपको एक ऐसे किले की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे भूतों का डेरा कहा जाता है। खास बात यह है कि इस वीरान किले में दीवारें तो हैं लेकिन छत नहीं है। अंधेरे के बाद कोई यहाँ नहीं रुकता है। कहते हैं कि राजस्थान के भानगढ़ किले में आत्माएं पर्यटकों से बात करने की कोशिश करती हैं। जयपुर से 118 किलोमीटर दूर बनी है भानगढ़ नगरी और उसका किला। यह देश की सबसे भूतिया कही जाने वाली जगहों में से एक है। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आमेर के मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था, मगर यह जगह वीरान है। किले के परिसर में हवेलियां, मंदिर और सुनसान बाजारों के अवशेष खंडर के रूप में खड़े हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको भानगढ़ किले की सैर करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर रास्तों के राही। तो दोस्तों, आज की जो हमारी जर्नी है वो है भानगढ़ का किला। तो अभी हम काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद में भानगढ़ के किले के पास में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो पीछे की तरफ ये मेन गेट है। अब आपको हम आगे की जो भानगढ़ किले के बारे में है पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आपको तो दोस्तों, जैसे ही हम मेन गेट के अंदर एंट्री करते हैं, हमें सामने की तरफ जो टिकट काउंटर है वो दिखेगा और इधर बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे हम दर्शन करेंगे और टिकट लेके आगे की तरफ भानगढ़ किले में जाएंगे। दोस्तों, फाइनली हमने 2 टिकट ले लिए, चलते हैं आगे की तरफ। हो गई। तो दोस्तों, ये है भानगढ़ किले का नक्शा। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ये यहाँ पे हनुमान गेट है और यहाँ पे हनुमान मंदिर है। यहाँ से सीधा जाना पड़ता है और ज़्यादातर जितने भी लोग आते हैं यहाँ से सीधा जाते हैं। और ये जो किला है, इसके अलावा जो ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप लोग, इसमें बहुत कम लोग जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे इधर जाने की और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे इधर ये केशव मंदिर पड़ता है, ये गोपीनाथ मंदिर है, ये सोमेश्वर है। इसमें अभी तक भी मूर्ति मौजूद है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह अपने रहस्य और भूतिया किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को देखने के लिए राजस्थान, भारत और देश विदेश के लोग भी यहाँ आकर इस रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ पे हमारे को डर महसूस हो रहा है। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर मिलता है। ये ऐसी जगह लग रही है इसको सच में ऐसे बनाया गया जैसे डरावनी जगह। यहाँ से व्यू देखिए इसका। और दोस्तों, पहले की जो कारीगरी थी वो भी
वास्तव में इतनी बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। जैसे आप ऊपर चढ़ के आते हो ये जगह यहाँ पे हो जाती है ब्लॉक। ये यहाँ पे काम करने वाले हैं, वो उसकी देख रेख का काम कर रहे हैं। दोस्तों ये जो मार्केट है, अब मार्केट के अंदर ऐसी काफ़ी बिल्कुल सेम डिजाइन की जो दुकानें हैं, मार्केट था ये पहले, बिल्कुल सेम डिजाइन की बनी हुई है। तो आइए आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं। तो ऐसे बताते थे कि ये आगे की दुकान रहती थी, पीछे यहाँ स्टोर करने के लिए जगह बनाई गई थी। और एक अनुमान के अनुसार ऐसे लगता है हमारे को कि यहाँ जिनकी भी दुकानें थी उनके रहने की व्यवस्था यहाँ की गई थी। वो लोग यहाँ रहते थे, आगे दुकान होती थी, बीच में स्टोर का काम किया जाता था। तो जितनी भी दुकानें और ये मार्केट में बनी हुई है बिल्कुल सेम डिजाइन की है। और राजा के द्वारा ये जो बसाई गई नगरी है वास्तव में इतनी जबरदस्त है। अब यहाँ पे हम आए हैं तो ऐसा डर तो हमें किसी प्रकार का महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आगे आपको महल की तरफ लेके चलते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, वो जो आप ऊपर देख पा रहे हो वो छोटी सी छतरी, ऐसे बताते हैं कि जो वो वहाँ पे तपस्या करता था, वहाँ पे तपस्या करता था। और वो जो महल है वो नीचे की तरफ है, अभी आपको आगे दिखाएंगे। अब जरा जान लेते हैं किले के वास्तु के बारे में। किले में मुख्य द्वार के अलावा लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलवाड़ी गेट और दिल्ली गेट है। किले के मुख्य द्वार पर कई मंदिर हैं, जिनमें से मुख्य गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर नाथ मंदिर, केशवराय मंदिर, मंगला देवी मंदिर, गणेश मंदिर है। नागर शैली में ये बने मंदिर 17वीं शताब्दी की वास्तुकला और कारीगरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। कहते हैं कि यह महल 7 मंजिला था, लेकिन अब इसकी केवल 4 मंजिलें ही बची हुई हैं। दोस्तों अब हम जो भानगढ़ का किला है आगे की तरफ आते हुए अब मेन गेट है, जहाँ पे राजा रहा करता था, उसका जो मेन जो महल है वो अंदर की तरफ है और ये किला है। ऐसा बताया जाता है कि ये जो गेट लगे हुए हैं आज भी ये वैसे की वैसे ही हैं, उसी टाइम के ये जो गेट है वो है।
दोस्तों हम आ गए हैं भानगढ़ किले के अंदर, और वो जो आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हो वहाँ पे तांत्रिक तपस्या किया करता था। और ये नीचे की तरफ है राजा का महल, जहाँ पे राजा और रानी दोनों रहा करते थे। और जो तांत्रिक था वो रानी पे इतना मूर्छित हो गया उसकी सुंदरता को देखकर। भानगढ़ की भूतिया कहानियों में से एक कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और देश के शाही परिवारों से उसको चाहने वालों की अच्छी खासी तादाद थी। काले जादू में माहिर एक तांत्रिक को भी राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो जादूगर ने उसे इत्र परफ्यूम खरीदते हुए देखा। तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को लव पोशन से बदल दिया। लव पोशन उस जादुई लिक्विड को कहते हैं जिसके संपर्क में आने के बाद व्यक्ति उस शख्स के प्रति प्यार की भावना पैदा हो जाती है, जिससे उसे जादुई लिक्विड दिया हो। राजकुमारी को तांत्रिक की चाल का पहले ही पता चल गया। उसने इत्र को पास के एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। लिक्विड के जादू से वो बड़ा पत्थर जादूगर की ओर लुढ़कने लगा और तांत्रिक की पत्थर से कुचल जाने से मौत हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले तांत्रिक ने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह जल्द ही तबाह हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं बचेगा। अब ये इत्तेफाक है या तांत्रिक का श्राप, लेकिन कुछ समय बाद मुगल सेना ने ये राज्य पर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। माना जाता है कि मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ किले में भटकते हैं। कई लोग इनकी आवाज़ों को सुनने का दावा करते हैं। किले से दिखने वाले खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के अलावा इसकी भूतिया कहानी पर्यटकों की भारी भीड़ को अपनी ओर खींचती है। भूतिया होने के कारण सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यह किला पर्यटकों के लिए वर्जित रहता है। दोस्तों, भानगढ़ किले के अंदर स्थित सभी मंदिरों में से एक मंदिर सोमेश्वर महादेव मंदिर, उसी में महादेव जी की मूर्ति स्थापित है। और इसके अलावा जितने भी मंदिर हैं उनमें किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है। एकमात्र मंदिर सोमेश्वर महादेव का है जिसमें पूजा अर्चना भी की जाती है।
तो दोस्तों, आप सभी को हमारे द्वारा दिखाए गए भानगढ़ किले के बारे में जानकारी और विशेषताएं आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारियाँ और जगहों के बारे में हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार।